बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू बिट टुमारो एकेडमी। आज हम एमएच फार्मेशन के हवाले से समझेंगे कि कनकेव मिरर में हमारे पास एमएच की फार्मेशन किस तरह से होगी। फॉर एग्जांपल अगर कनकेव मिरर हमारे पास है और डिफरेंट पॉइंट्स पे ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो फिर उस हवाले से एमएच की फार्मेशन किस तरह से होगी। तो आपके बुक में एक चार्ट गिवन है जो कि इंशाल्लाह आज हम इस चार्ट को समझेंगे। जस्ट आपको यहाँ पे कनकेव मिरर का ये चार्ट जो है दिख रहा है कि इस चार्ट में क्या इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है। देखिए सबसे पहले आप इस चार्ट को देख ले तो इसमें पहले जो पॉइंट हमारे पास है वो ये है कि अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो रेडियस से ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल हम ये कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट भी लेंगे। मतलब ये वाला जो आपको डबल एरो दिख रहा है कि ये रेड ऑरेंज कलर में या रेड कलर में है, इसी तरह एमएच फॉर्मेशन भी हुई है। तो इस पॉइंट को हम क्या कंसिडर करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। ठीक हुआ। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को जो कि ब्लू कलर में है इसको पीछे की तरफ पुश करें तो देखिए ये वाला पॉइंट तो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। तो अभी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं इनको भी लेबल कर देता हूं। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस ब्लू वाले ऑब्जेक्ट से लेकर इस कनकेव मिरर तक ये जो जितना फासला ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। और इस पॉइंट से लेके ये जो हमारे पास ब्लू कलर में इमेज बनी है इससे लेकर इस पॉइंट तक ये इसका डिस्टेंस ऑफ इमेज कहलाएगा। ठीक हुआ। तो हम इसको अभी जो है नन कर देते हैं। तो ये हमारे पास देखे ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो रेडियस से ज्यादा है, तो इस वजह से इमेज कहाँ पे बनी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के दरमियान बना है। और एक पॉइंट ये भी है कि हमारे पास इमेज जो है वो रिड्यूस है, मतलब साइज में कम हुई। ठीक है। और रियल इमेज बनी है हमारे पास और ये इन्वर्टेड इमेज भी है। तो ये आपके बुक में चार्ट गिवन है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस ऑफ इमेज से ज्यादा है और डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो फिर फोकल पॉइंट से ज्यादा है। दूसरी को हम समझ लेते हैं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ले आऊं या रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ले आऊं तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम है अभी। तो इसी वजह से इमेज की डिस्टेंस और रेडियस दोनों वो भी सेम है, मतलब ये दोनों साइज में भी अभी सेम है और इनकी जो डिस्टेंस है वो मिरर से भी दोनों इक्वल है, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ये दोनों मौजूद है। ठीक हुआ। तो इसी वजह से हमने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को भी रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल कर दिया और डिस्टेंस ऑफ एमएच को भी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल कर दिया। तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन भी है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को जो है फोकल पॉइंट की तरफ ले जाएं और हम इस ऑब्जेक्ट को रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के दरमियान प्लेस कर दें। ठीक हुआ। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन किस तरह से हमारे पास हुई है कि रियल इमेज बनी है और इन्वर्टेड इमेज बनी है। ठीक हुआ। लेकिन ये इन लार्ज साइज है और इस इमेज की जो फासला है या डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा है। ठीक है। जबकि मतलब मिरर से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है तो ये अभी ज्यादा है किससे, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर से। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पॉइंट है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ले जाऊं फोकल पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे इसको मैं प्लेस कर दूं तो देखिए इमेज गायब हो गई। ठीक हुआ। तो जब इमेज गायब हो जाती है इसका मतलब ये है कि अभी ये ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे मौजूद है। तो ये इमेज इंफिनिटी पे बन चुकी है, मतलब इसकी कोई हद नहीं कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हुई है। तो इसी वजह से डिस्टेंस ऑफ इमेज वो इंफिनिटी के बराबर है और यहाँ पे अब कोई भी इमेज नहीं दिख रहा। अगर मैं इसको पोल की तरफ जो है वो पुश करूं, मतलब ये जो पॉइंट है इस मिरर का ये सेंटर ये पोल कहलाता है। तो ये फोकल पॉइंट और पोल के दरमियान ये ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हुई है, बिहाइंड द मिरर हुई है। ठीक हुआ। जो कि ये इमेज बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है। ठीक है। मतलब ये वर्चुअल इमेज अभी बना है। वर्चुअल उस चीज को कहते हैं जो कि हकीकी ना हो। ठीक है। रियल कहते हैं हकीकी चीज को और वर्चुअल कहते हैं कि हकीकी ना हो। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट अभी हकीकी, मतलब ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है हकीकी नहीं है। ये इस मिरर के बैक साइड पे भी बनी है और साइज में भी आपको दिख रहा होगा कि ये इस ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। ठीक हुआ। अच्छा अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए ये फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लेबल कर देता हूं तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इस मिरर तक ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और इस पॉइंट से लेकर इस पोल तक इस पॉइंट तक ये एमएच की डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल इस रे को मैं कंसिडर कर लेता हूं तो देखिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, वो कम है ना, और एमएच की डिस्टेंस हमारे पास ज्यादा है। तो आपकी बुक में गिवन है कि जो डिस्टेंस ऑफ इमेज हमारे पास है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस ऑफ इमेज ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है। ठीक हुआ। और ये हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि इस साइड पे भी एक फोकल पॉइंट है जो कि उस फोकल पॉइंट को हम नेगेटिव कंसिडर कर लेंगे। ये हमारे पास कन्वेंशन है। ठीक है। मिरर में हम कन्वेंशन हमारे पास क्या है कि जब इमेज फॉर्मेशन होती है तो ये फोकल पॉइंट हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे
जब भी इमेज हमारे पास बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो अभी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट जो हमारे पास मौजूद है, तो इस वजह से इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज बनी है और ये इन लार्ज साइज है। ठीक हुआ। तो ये थे हमारे पास इमेज के कंसेप्ट। डिफरेंट प्लेसेस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगी। बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होती है। उम्मीद है कि अभी आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।